अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। फ्रांस में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने की साजिश। पेरिस में कई मस्जिदों के बाहर खंजीर के सर मिलने से मचा हंगामा। कतर पर हमले का फैसला सिर्फ इसराइल का था। अमेरिकी सदर का अहम बयान। कहा, कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतरी वजीर आजम ने इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दी। जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट। अमेरिका के साथ तिजारत से मुतालिक मुज़ाकरात का फैसला लिया जाएगा जल्द। नरेंद्र मोदी का जवाब। पड़ोसी मुल्क नेपाल में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और अफरा तफरी की सूरत हाल। हिंद नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद पर हिफाजती इंतजामात किए गए मजबूत। और दुनिया की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने एक बार फिर अपने सारिफीन को दिया शानदार सरप्राइज। आईफोन 17 सीरीज लॉन्च। हिंदुस्तान में नए आईफोन्स 19 सितंबर से होंगे दस्तयाब। तो ये थी सुर्खियां। अब पेश है खबरों की तफसील। फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में अलग अलग मस्जिदों के बाहर तकरीबन 9 खंजीरों के सर पाए गए। इनमें 5 खंजीरे पर फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के नाम भी लिखे हुए थे। इस वाक़ये से पूरे फ्रांस में हंगामा मच गया है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि इस शर्मनाक हरकत के पीछे किसका हाथ है, लेकिन फ्रांसीसी अफसरों ने मुल्क की मुस्लिम बरादरी को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कतर पर हमले का फैसला उनका नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था। ट्रंप ने कहा कि कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। ट्रंप के मुताबिक कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया है। कहा जा रहा है कि इससे कबल अमेरिकी हुकूमत की जानिब से कतरी हुकाम को दोहा में होने वाले इसराइली हमले के बारे में आगाह कर दिया गया था, ताहम कतरी हुकाम ने इसकी तरदीद की है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बाजिद अल अंसारी ने व्हाइट हाउस के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि कतर को हमले की पेशगी इतला दिए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बाजिद अल अंसारी ने कहा है कि अमेरिकी हुकाम की जानिब से मौसूल होने वाली फ़ोन कॉल इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले धमाकों के दौरान की गई थी। I have a statement to read for all of you with respect to the Israeli strike in Doha, and here it is. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President Trump wants all of the hostages in Gaza and the bodies of the dead released, and this war to end now. President Trump also spoke to Prime Minister Netanyahu after the attack. The Prime Minister told President Trump that he wants to make peace, and quickly. President Trump believes this unfortunate incident could serve as an opportunity for peace. The president also spoke to the Emir and Prime Minister of Qatar and thanked them for their support and friendship to our country. He assured them that such a thing will not happen again on their soil. I'm sorry, if you are talking specifically about the talks on Gaza, Qatar has spared no effort in order to stop this war and will do whatever it can to stop this war, to stop this hostility on Gaza. Now, when it comes to the current talks, I don't think there is something
valid right now, while after we seeing such an attack happening like this. السؤال الثالث الجزيرة الإنجليزية. Rasul Sadar from Al Jazeera English. Sir, has there been any communication between Qatar and the US prior to the attacks, or has there been any warning from the United States conveyed to Qatari officials? Or, based on your information, has there been any involvement of the United States, whether with the approval or with the knowledge? We had a very, first of all, the first part of your question, I have just answered it. The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack. And after that, President Trump has spoken with His Highness the Emir. He condemned the attack, and the U.S. government position that they have no knowledge about the attack nor any coordination about it until it started to happen. Now, when they got the alert, when the alert has reached us, that's an information that I don't know right now. What I know that the official channels that we have with the U.S. Got notified by the U.S. after the attack with 10 minutes. कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने दोहा में इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। इसराइली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि वो इसराइली हमले के जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। इन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। कतर के वज़ीर आज़म का कहना था कि यह वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब ढकेल रहा है और इसराइली वज़ीर आज़म पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास पर हमला किया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि 7 अक्टूबर के कत्ल आम का बदला लेने के इक़दाम के तौर पर हमास पर यह हमले किए गए हैं। दरी असना वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान इस पेशरफ्त और ख़ित्ते में सलामती की सूरत हाल पर इसके असरात के हवाले से गहरी तशवीश रखता है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान ने ख़ित्ते में अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात का फैसला जल्द किया जाएगा और वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने ये बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जवाब में कही। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त वज़ीर आज़म मोदी से बातचीत के लिए पूर्ण उम्मीद हूँ। पड़ोसी मुल्क नेपाल में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और अफरा तफरी की सूरत हाल के पेश नज़र हिंद नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद सोनोली सरहद पर हिफाजती इंतजामात को मज़ीद मजबूत कर दिया गया है। मुकामी इंतजामिया और महकमे पुलिस ने आला सतह पर चौकसी बरकरार रखने की हिदायत जारी की है। सरहद पर तैनात अफसरान और इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा गया है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। नेपाल में मुसलसल तीसरे दिन जारी एहतजाज के पेश नज़र महाराजगंज इंतजामिया ने सरहद पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं। नेपाल के बल्हिया में मुजाहिरीन की तरफ से कस्टम ऑफिस में आतिशगी के वाक़े के बाद हिंद नेपाल सोनोली सरहद पर माल बरामद गाड़ियों और सियाहों की गाड़ियों की आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। इसकी वजह से 5000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी सयाह नेपाल में फंस गए हैं। साथ ही माल बरादर ट्रकों के ड्राइवर भी सरहद पर फंसकर अपने मुल्क वापस जाने का मुतालबा कर रहे हैं। नेपाल कस्टम ऑफिस की पार्किंग में पिछले एक हफ्ते से फंसे ट्रकों और गाड़ियों के ड्राइवर इंतजामिया से मसले का हल चाहते हैं। थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की ताकतवर और मुतनाज़िया सियासतदान थॉकसिन शिनावात्रे को 1 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए कहा कि इन्होंने अपनी 2023 की कैद अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर गुजारी। थॉकसिन शिनावात्रा का सियासी ख़ानदान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से थाईलैंड की फ़ौज नवाज़ और बादशाह नवाज़ अशरफिया का बड़ा हरीफ रहा है, जो इनकी अवामी मकबूलियत पर मबनी सियासत को रिवायती समाजी निज़ाम के लिए ख़तरा समझती है। इस सियासी ख़ानदान को हालिया बरसों में मुतादिद क़ानूनी और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसका नुक़्ता उरूज पिछले माह उनकी बेटी की वज़ारत उज़्मा से बरतरफ़ी थी।
दुनिया की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने एक बार फिर अपने सार्फिन को शानदार सरप्राइज़ दिया है। कंपनी ने आईफोन 17 सीरीज़ लॉन्च कर दी है, जिसमें पहली बार नया मॉडल आईफोन एयर भी शामिल किया गया है। इस सीरीज़ के तहत जुमला 4 फ़ोन पेश किए गए हैं, जो जदीद तरीन चिप, ताकतवर फीचर्स और खूबसूरत डिज़ाइन के हामिल है। एप्पल की जानिब से ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान में नए आईफोन 19 सितंबर से दस्तयाब होंगे, जबकि उनके प्री ऑर्डर 12 सितंबर की शाम 5:30 बजे से शुरू किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि अगले साल 2026 से उसके मुलाजमीन को हफ्ते में 3 दिन दफ्तर में काम करना लाजमी होगा। कंपनी ने एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। कंपनी के चीफ के मुताबिक पॉलिसी को 3 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में सदर दफ्तर के आसपास रहने वाले मुलाजमीन को शामिल किया जाएगा। उसके बाद दीगर अमरीकी दफातर और बिल आखिर बैनुल अक़वामी मुलाजमीन इस पॉलिसी के तहत आएंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। फ्रांस में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने की साजिश। पेरिस में कई मस्जिदों के बाहर खंजीर के सर मिलने से मचा हंगामा। कतर पर हमले का फैसला सिर्फ इसराइल का था। अमेरिकी सदर का अहम बयान। कहा, कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दी। जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट। अमेरिका के साथ तिजारत से मुतालिक मुज़ाकरात का फैसला लिया जाएगा जल्द। नरेंद्र मोदी का जवाब। पड़ोसी मुल्क नेपाल में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और अफरा तफरी की सूरत हाल। हिंद नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद पर हिफाजती इंतजामात किए गए मजबूत। और दुनिया की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने एक बार फिर अपने सारिफीन को दिया शानदार सरप्राइज। आईफोन 17 सीरीज लॉन्च। हिंदुस्तान में नए आईफोन्स 19 सितंबर से होंगे दस्तयाब। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।